फंक्शन, व्हाट इज योर फंक्शन। उससे पहले हम लोग रिलेशन पर वर्कआउट करेंगे थोड़ा सा, और रिलेशन से आपको जेई मेंस में एक क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है, बट अभी हम काइंड ऑफ रिलेशन पे जाने की बजाय रिलेशन फॉलोड बाय फंक्शन पे मूव करेंगे, क्योंकि मेन मकसद फंक्शन है। इट इज अ लॉ ऑब्लिक रूल बाय विच एलिमेंट्स ऑफ सेट A are associated with the elements of set B। अभी मैं रीडिफाइन करूंगा, सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करना। And elements of set A which are related in relation is known as domain, and set B is known as codomain, and the elements of set B which are associated with the elements of set A forms the set of range। मैंने केवल रीड आउट किया है, एग्जाम्पल से आपके समझ में आएगा। प्लीज, रामायण महाभारत के कुछ कैरेक्टर्स आपको पता होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मैंने सेट ए में लिया, दिस इज माय सेट ए। हमने सेट ए लिया है दशरथ, धृतराष्ट्र, पांडु और भीष्म का। हमने सेट बी लिया है राम, लक्ष्मण, दुर्योधन, अर्जुन और हनुमान का। हमने रिलेशन डिफाइंड किया सेट ए टू सेट बी। रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या रिलेशन दिया हमने? फादर इज रिलेटेड विद सन। फादर और सन के बीच का रिलेशन हम लिखते हैं एक्स इज रिलेटेड विद वाई। इसका रीडिंग होता है एक्स इज रिलेटेड विद वाई। एक्स इज रिलेटेड विद वाई। जब आप फादर और सन के बीच का रिलेशन आर लिख रहे हैं तो हमें दिखता है भाई कि दशरथ जी दो लोगों से रिलेटेड है, राम और लक्ष्मण। धृतराष्ट्र जी दुर्योधन से रिलेटेड है। पांडु जो है वो अर्जुन से रिलेटेड है। ये रिलेशन हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। मीन्स जो रिलेशन आर है वो हम एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। तो पहले पोजीशन पे दशरथ आए, दूसरे पोजीशन पे राम आए, फिर दशरथ आए, लक्ष्मण आए, फिर धृतराष्ट्र और दुर्योधन आ गए, पांडु और अर्जुन आ गए। यह है मेरा रिलेशन लिखने का तरीका। रिद्धि क्लियर है? ठीक है। डोमेन, डोमेन जो है, इस रिलेशन को लिखने के बाद ब्रैकेट्स के फर्स्ट एलिमेंट उठा लो। कोई भी चीज रिपीटेड मत करना, सेट में रिपीट नहीं किया जाता। पहले एलिमेंट उठा लो, ये डोमेन बनाएंगे, और सेकंड एलिमेंट जो है वो रेंज बनाएंगे। भाई भीष्म जी के बेटे सेट बी में है ही नहीं, भीष्म जी ने शादी नहीं की थी, और हनुमान जी के पिताजी का नाम सेट ए में नहीं है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम इसको वापिस से देखते हैं कि रिलेशन क्या है। एक लॉ है या रूल है जिससे सेट, अब इस चीज को दिमाग में रखना जो एग्जांपल मैंने यहां दिया है प्लीज। ऋषि, ये एग्जांपल समझ में आया बेटा? ठीक है। अब इस एग्जांपल को दिमाग में रखो, और अब इस डेफिनेशन को हम दोबारा पढ़ते हैं। डेफिनेशन कहता है कि सेट क्या है, मतलब रिलेशन क्या है। एक लॉ है, आपने कहा ना लॉ, फादर टू सन, बाय विच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, जिससे कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट करें।
एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट ए पूरे नहीं है, ध्यान रखना, क्लियर कट मेंशन है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर रिलेटेड इन द रिलेशन। पूरे एलिमेंट नहीं है यहां, पूरे हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर रिलेटेड इन द रिलेशन इज नोन एज डोमेन। इसलिए यहां डोमेन में दशरथ जी, धृतराष्ट्र जी और पांडु जी रखते, क्योंकि भीष्म जी रिलेटेड नहीं है। ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर रिलेटेड और एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए फॉर्म्स द सेट ऑफ रेंज। देख लो भैया कौन कौन से बी के एलिमेंट रिलेटेड है, राम, लक्ष्मण, दुर्योधन और अर्जुन। सेट बी इज नोन एज कोडोमेन। सेट बी इज नोन एज कोडोमेन। ओके, अब यहां से मेरे बच्चों हम फंक्शन की डेफिनेशन पे मूव कर रहे हैं। प्लीज देखो, मैंने केवल लिखने का समय बचाया है, वो आपके लिए ही बेनिफिटेबल है। हाँ, फंक्शन डेफिनेशन क्या है? फंक्शन इज अ रिलेशन, रिलेशन कह लो या रूल कह लो, क्योंकि रिलेशन भी तो रूल ही है। बाय विच, अंडरलाइन किया है मैंने, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सभी एलिमेंट रिलेट करने चाहिए, आर एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। These kind of relation are known as function, जिसमें सेट ए के सभी एलिमेंट यूज हो और वो सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो। देखो, जिससे मैं पूछूं, या तो चैट बॉक्स में आंसर करने के लिए तैयार रहना आप सभी लोग। मैं कुछ चीजें पूछूंगा आपसे, वो आप मुझे आंसर करेंगे। अगेन, जब सेट ए के सभी एलिमेंट रिलेट कर गए तो पूरा का पूरा सेट ए डोमेन हो गया। अरे हाँ या ना? और सेट बी के एलिमेंट ऑलरेडी कोडोमेन में रहेंगे, और रेंज अगेन जो एलिमेंट सेट बी के एसोसिएटेड है वो हम रेंज कहेंगे। और फंक्शन को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक ये है एफ सच दैट ए टू बी हम बात करें, या ए टू बी एरो लगा के एफ को हम ऊपर लिखें। ये दो वे हैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, अब हमारी बातचीत होगी मेरे बच्चों, प्लीज समझना। अब आप लोग मतलब चैट बॉक्स में लिखने के लिए तैयार रहना, और वैसे भी हमारी बातचीत होगी। हाँ, ये है सेट ए, ये है मेरा सेट बी, ए बी सी 1 2 3 4। देखो मेरे बच्चों, सालों से मैंने ये डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल नहीं बदले। एक रिलेशन R1, क्योंकि रिलेशन तो है, ये मैंने दिया है। R1 जो है वो है A,1 एंड B,2। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? चैट बॉक्स में आंसर दें, इज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, इज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। सभी को देना है, लॉजिक में फिर सबसे पूछूंगा। हर्ष का नो है, राधिका नो है, अरिन नो है। अरिन, एक तो अपने नाम से एंट्री लेना बेटा, नहीं तो पता पड़े मैं कभी कभी पापा का नाम ले जाऊंगा। आर्ची का नो है, ऋषि का यस है।
हाँ, तो बॉल गोज टू ऋषि। ऋषि बेटा, ये रिलेशन फंक्शन क्यों है, इसका आंसर आप करें, बताओ। मैंने आपको सेट ए दे दिया, मैंने आपको सेट बी दे दिया, और मैंने तो बेटा रिलेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है, और ये रिलेशन पूरा डिफाइंड है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये फंक्शन है कि नहीं। एवरी इमेज हैज अ प्री इमेज एंड डोमेन, ठीक है। प्रियांजल बिटिया, आपने भी बोला है कि ये है। अब आप बताइए ये क्यों है, आप बताइए क्यों। ठीक है, ठीक है। नाउ बॉल गोज टू रिद्धि। रिद्धि, ये क्यों नहीं है। ऋषि, फंक्शन की डेफिनेशन पे हम चले। फंक्शन की डेफिनेशन है बेटा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब अगला जो है प्रियांजल, डन, बिल्कुल सही। देखो, ऐसे ही अपन डिस्कस करेंगे, हाँ। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। रिलेशन तो है, क्योंकि रिलेशन में केवल रूल होना चाहिए जिससे एसोसिएट कर लो, और कोई डेफिनेशन है ही नहीं। दिस इज नॉट अ रिलेशन बिकॉज एवरी कंडीशन फेल्स। ओके, ये है मेरा R1। अब एक R2 हम लेते हैं। वही पहले सबको लिखना है, फिर मुझे जिससे पूछना होगा मैं पूछूंगा। यहाँ R2 रिलेशन है। अब हो जाओ भैया शुरू। तो आर्ची नो, हर्ष नॉट, राधिका नो, अरिन नो, ऋषि नो, रिद्धि यस, एंड नेहल yes। रिद्धि, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने यस लिखा है, ये फंक्शन है, तो क्यों है ये बोलो। प्रियांजल बिटिया। है यूनिक। पक्का। हेलो, बॉल गोज टू चारू। चारू,
एक्सप्लेन। हाँ नहीं तो बिल्कुल ठीक है, आपने लिखा है नो, तो अब नहीं, आपने इसका आंसर नहीं दिया है, नहीं दिया है। अरे तो नो, अरे तो जो तुझे लगे बेटा, यहाँ कौन सा +4 - 1 है। देख, अपने आपको जो भी लगे आंसर करें, ठीक है। आपके अनुसार आपका क्या आंसर है, ठीक है। अब आप बोलो आपका क्या आंसर है, नो, तो वाई नॉट। बिल्कुल सही है ना, तो आप बिल्कुल सही है बेटा, कॉन्फिडेंस लाओ। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब सबको मैं एक चीज कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस की दवाई दुकानों पे नहीं मिलती, इसे हमें पैदा करना पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने रिद्धि। और अरे प्रियांजल, यहाँ पर नहीं क्लियर है वो तो ठीक है, मुझे तो एक्सप्लेन कर लेने दो भाइयों, क्योंकि मैं तो बाद में इन्हीं इन्हीं डब्बों को रिलेट करूंगा बेटा अभी। ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे से बता रहा हूं इससे काम हो गया, नहीं, अभी मैं इनको रिलेट करूंगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज A is related with two elements. यूनिक, देखो एवरी की कंडीशन तो फुलफिल है यहाँ, बट यूनिक की कंडीशन फेल कर रही है। कंडीशन ऑफ यूनिक, इजंट इट? क्लियर है सबको? फिर आगे, बिल्कुल बेटा जी आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक अगले एग्जाम्पल पर। R3, ABC, 1 2 3 4, A, 1, B, 2, C, 3। हाँ, अब बताओ क्या स्थिति है। ये तो है, ये क्लियर कट सबको दिख रहा है। दिस इज अ फंक्शन, इसमें किसी को दिक्कत हो तो वो पूछ लो कि ये फंक्शन क्यों है। फोर्थ, ए और बी तो डिफाइन करते ही चलो, ए एंड बी, R4। इसके बारे में आप लोग रिमार्क करें, ये फंक्शन है कि नहीं। तो भाई दो क्वेश्चंस मिक्स हो गए थे, आप लोग एक बार दोबारा से रिमार्क डालेंगे। वैसे तो सबने ही लिख दिया फंक्शन है, चारू ने भी लिखा है फंक्शन है, ऋषि ने भी लिखा है, रिद्धि ने भी लिखा है, और प्रियांजल भी है, हर्ष भी है,
और अरेन भी है, राधिका भी है, आर्ची ने भी लिख दिया यस। ये इसी चीज के लिए है ना। चलो बिटिया राधिका, मैं कंफ्यूजन में हूं यार। ये बी के दो एलिमेंट, दो और क्या नाम से, वन के दो रिलेटिव है और आप कह रहे हो ये फंक्शन है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। डन 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 डन, मजा आ गया। देखो यही सब तो चाहिए होते हैं, और क्या चाहिए होता है। आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। वो बहुत शानदार लगा मुझे। दिस इज अ फंक्शन। मीन्स यहां मैं नोट डाल करके एक चीज लिख सकता हूं, कंडीशन is on the elements of set A, not on the elements of set। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास फर्स्ट प्लेस पे सारे एलिमेंट आने चाहिए और एक ही बार आने चाहिए। सेकंड प्लेस पे एलिमेंट्स का रिपीटेशन पॉसिबल है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। गुड गुड। ऋषि, हरन, गुड। अब हमारे पास कुछ चीजें हैं, ध्यान दें। जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा, देखो मैं ये जो मैंने चार एग्जाम्पल लिए हैं, इन चारों को मैं डब्बे कहता हूं। हाँ? इन चारों डिब्बों की कंडीशन याद रख लेना, क्योंकि अभी मैं इनको यूज करूंगा। सेट ए है, सेट बी है, ए बी सी 1 2 3 4, ये हुआ, मैंने ये लिखा। ये है आपका डोमेन, ये है आपका कोडोमेन, एंड ये मिलकर के बनाएंगे मेरे पास रेंज। और जब कभी भी मैं बात करता हूं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, तो x जो है वो सेट ए का एलिमेंट होता है, y जो है सेट बी का एलिमेंट होता है। मैं आप लोगों से एक बहुत फनी सा क्वेश्चन पूछता हूं। देखो मेरी किसी भी बात को बहुत ज्यादा दिल पे मत लेना, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें हंसी मजाक में बताता रहता हूं। ये हर्ष, आप कौन है? देखो आप सभी लोग समझना, क्योंकि अगर मैं अभी आपसे ढंग से, तीन बच्चे जो 12th पास हैं और एक ने 12th का सिलेबस कर रखा है, मैं आपसे मोनोटॉनिक के ढंग की डेफिनेशन पूछ दूंगा, आप नहीं बता पाओगे। आपके 12th में कितने भी नंबर रहे हो ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस में गेम खेले जाते हैं और खेले जा सकते हैं, और उसी तरीके की चीज यहां मैं बात कर रहा हूं। और आप कौन है? अ ह्यूमन बीइंग, शायद मैं पहले भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ चुका हूं। अ ह्यूमन बीइंग, अच्छा तो रुको, एक बार के लिए तुमसे रुकते हैं। अरेन, चलो आप आंसर करो, आप कौन है? अ ह्यूमन बीइंग, अ बॉय, अरेन, और अरेन हु इज द स्टूडेंट ऑफ आलोक सिंह। चार ऑप्शन है, सिंगल चॉइस,
सिंगल करेक्ट ऑप्शन पे जाना है आपको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने। अरे कि मोस्ट प्रिसाइज आंसर लास्ट वाला है, अरिन हु इज द स्टूडेंट ऑफ आलोक सिंह। इस प्रिसाइज आंसर में बाकी तीन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, जो अरिन है वो आलोक सर का जो स्टूडेंट है वो अरिन है, और जो अरिन है मैं मान के चल रहा हूं कि वो एक बॉय का ही नाम हो सकता है। तो अरिन है तो वो बॉय भी है, और जो बॉय है वो ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग है। रिद्धि, मेरी ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर मैं आंसर ह्यूमन बीइंग कर देता तो वो आंसर में या तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे पता नहीं कि अरिन कौन है, बॉय है कि गर्ल है या कुछ और है। ठीक है, अगर मैं बॉय कर दूंगा तो मुझे ये पता है कि ये बॉय है, बट मुझे उसका नाम या तो अरिन नहीं है या तो मैं उसका नाम जानता नहीं हूं। ऋषि, मेरी बात समझ में आ रही है? श्योर? हाँ। चारू, कंफर्म है? आप गर्ल हैं कि चारू हैं? और चारू गर्ल का ही नाम हो सकता है। हाँ, आप चारू हैं, क्योंकि जो चारू है वो ऑलरेडी गर्ल है। क्योंकि अगर मैं गर्ल कहूंगा तो वो आरती भी हो सकती है, वो प्रियांजल भी हो सकती है, वो रिद्धि भी हो सकती है, वो राधिका भी हो सकती है, और वो चारू भी हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरीके से मैं यहां जो कहना चाहता हूं वो आप समझना अभी, कि फॉर दिस रिलेशन या फंक्शन जब मैं बात कर रहा हूं तो एफ ऑफ ए इज बेसिकली वन, एफ ऑफ बी इज बेसिकली वन, एंड एफ ऑफ सी इज टू। क्या इस फंक्शन या रिलेशन में आपको 3 या 4 मिला? अरे बोलो सही। नहीं मिला ना? इट मीन्स y is specifically range. Since it is subset of codomain, hence y is also element of codomain. बट अगर कोई मुझसे पूछे कोडोमेन की रेंज, तो मैं कहूंगा रेंज। जो भी अब यहां से आपकी रेंज डिफाइंड हो गई है कि रेंज बेसिकली क्या होती है? y की वैल्यू। हाँ या ना? और अगर हम इस चीज को तसल्ली से डिफाइन करें प्लीज, अब मैं मैथमेटिकल बात करना चाह रहा हूं। इफ फॉर एवरी एक्स which is in domain, we have unique y in codomain, then given relation is। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो आप। हमने भाई हमने सेट ए के एलिमेंट को ही तो आपके एलिमेंट को ही तो एक्स कहा है। अगर हर एक्स के लिए आप देखो, ए के लिए एक ही है, बी के लिए भी एक ही है, और सी के लिए भी एक ही है, देन इट इज फंक्शन। अब इसी चीज को हम ग्राफिकली देखना चाह रहे हैं प्लीज।
फिर मैं वही कहूंगा कि मैंने लिखने का समय बचाया है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। चल राधिका, पढ़ तेज। रुक जा, 1 मिनट रुक जा। सभी लोग इन तीनों लाइन को तसल्ली से पढ़ लें। देखो मैं पहले ही कहते रहा हूं, तुरंत नहीं समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। क्या कहा गया है? इफ वी ड्रॉ द लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। किसके पैरेलल ड्रॉ करना है? वाई एक्सिस के पैरेलल। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है वाई, इसका भी आंसर मैं करूंगा। एंड इफ these lines cuts the graph at only one point, then that graph will represent function। भाई एक ही पॉइंट के लिए आपने क्यों माना? अगर कहीं कट ना करे तो क्या होगा? अगर एक से ज्यादा कट कर जाए तो क्या होगा? तो उसके आगे मैंने लिख दिया है भाई। बट शुरू हो जा राधिका दोबारा। ब्रैकेट में है। डोमेन इज नॉट गिवन, देन टेक इट एज आर। बाकियों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हेलो, ठीक है। तो नीचे का नहीं दिख रहा है ना? अरे रुक जाओ रुक जाओ, अरे सब दिखेगा, चिंता मत करो यार। मैं यही तो देखना चाह रहा था कि क्या चीजें हैं नीचे तक, क्योंकि मेरी स्क्रीन पर आ रहा है ना, और मैंने फुल स्क्रीन वो कर रखी है। कोई बात नहीं यार, हम इसको थोड़ा कम कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो अपने हाथ की चीज है। तो अब दिखाई दिया? लिखा हुआ है। हाँ, लाइंस जो है वो डोमेन के लिए ड्रॉ की जानी चाहिए। और अगर डोमेन नहीं गिवन है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि डोमेन नहीं गिवन होगा, देन यू हैव टू टेक इट एज आर। अब मैं आपके सामने दो ग्राफ लिख रहा हूं। दो ग्राफ है। आज ही आप लोगों को इवनिंग में पढ़ाया ये चीज, जो इवनिंग वाला है। दिस इज योर y is equals to x raised to power 2n, n is the element of natural number। मतलब ये ग्राफ y is equals to x स्क्वायर का है, x की पावर 4 का है, x की पावर 6 का है, एंड सो ऑन। अगर आपसे कुछ भी कहा जाए तो आप ये ग्राफ ड्रॉ कर दें। अब मुझसे ये कहा जा रहा है भाई कि लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करो। और अगर ये लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो ये ग्राफ फंक्शन होगा। एंड इफ देयर एग्जिस्ट, एक दूसरा ग्राफ मैं ले रहा हूं। ये ग्राफ है y रेज टू पावर 2n इज x, n इज इक्वल्स टू 1, मतलब एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर कर ले। तो जैसे आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर
y4 y6 इस तरीके का ग्राफ किया है। यहां अगर आप ड्रॉ करते हैं, एक x के करस्पॉन्डिंग आपको 2y मिले और इधर एक x के करस्पॉन्डिंग कोई भी y नहीं मिला। अरेन सॉरी, अपन बात करते हैं चारू से। चारू बेटा, मैंने अपने एक्सप्लेन करने में ये बता दिया है कि क्या है। अब आप मुझे बताएं, मैं ये कहना चाह रहा हूं दिस इज अ फंक्शन y, इसका आंसर मुझे आप दें। और मैं ये कहना चाह रहा हूं दिस इज नॉट अ फंक्शन। बोलो बेटा, कोशिश कर बेटी। ऋषि, ऋषि, हम्म, हम्म, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। बिल्कुल, पहली चीज कि हम y एक्सिस के पैरेलल क्यों ड्रॉ कर रहे हैं लाइन, इसका आंसर भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। बिकॉज ऑन द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इज ऑलवेज कांस्टेंट। x क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। एंड आई वांट टू चेक हाउ मेनी y इज देयर फॉर 1x। भाई हम यही तो चेक करना चाहते हैं ना, एक x के लिए कितने y हैं। रिद्धि, फंक्शन की डेफिनेशन चलते हैं हम। ये रही फंक्शन की डेफिनेशन। क्या कहा गया है? फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। फिर आपने इसको यहां पे डिफाइन कर दिया ग्रीन कलर में, नीचे देखो। हमारा एम क्या है? इफ फॉर एवरी एक्स वी विच इज इन द डोमेन वी हैव यूनिक वाई इन कोडोमेन, देन गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। अब मैं अगर पहले डब्बे को देखता हूं, तो मेरे पहले डब्बे में देयर एग्जिस्ट अ सी, मतलब देयर एग्जिस्ट अ एक्स विच डज नॉट हैव एनी वाई। हाँ या ना? और सेकंड केस में एक एक्स ऐसा है जो एक से ज्यादा वाई रख रहा है। तो अगर एक एक्स, अब आप समझना यहां, बहुत अच्छा ऋषि, अगर आपने फर्स्ट केस में ध्यान दें, पैरेलल टू वाई एक्सिस आपने इसीलिए ड्रॉ किया है जिससे कि आप ये फाइंड आउट कर पाए कि एक एक्स के लिए कितने वाई है। और अगर उसने एक ही पॉइंट पे कट किया, इसका मतलब यह है कि एक एक्स के लिए एक वाई है। हाँ या ना? और अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो इन एक्स के लिए कोई भी वाई नहीं है। दे डज नॉट हैव। कोई कहे कि भाई कट ना करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस एक्स के लिए मेरे पास कोई भी वाई अवेलेबल नहीं है। और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब एक एक्स के लिए एक से ज्यादा वाई है। अगर एक एक्स के लिए एक से ज्यादा वाई है, तो वो सेकंड केस जिसमें ए के लिए दो एलिमेंट हो गए थे और कट ना करना, मतलब फर्स्ट केस जिसमें सी का कोई भी इमेज नहीं है। अब मैंने किस शब्द का प्रयोग किया भाई? इमेज। तो आओ हम यहां डिफाइन कर लेते हैं कि y is known as image। ऊपर लिख देते हैं यार, इसमें क्या देते हैं। y is known as image of x and
x is known as pre-image. ओके, अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आपको हर चीज समझ में आ जानी चाहिए। स्टार्ट विद रिद्धि। कोई दिक्कत बिटिया? चारू, ऋषि ने तो बताया अरेन। अरेन, एक मिनट, अरेन, ठीक है। बॉल गोज टू आर्ची, प्रियांजल, हर्ष। हाँ, अब कुछ कह रहे थे ऋषि, बोलो। एक चीज समझना बेटा, एक बात समझना, अगर आप एफ वाई पे बात कर रहे हो, देखो एक्स और वाई एक सिंबल है। जहां पे एक्स हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया और वाई एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल लिया। मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप एक्स को इंडिपेंडेंट की जगह वाई को इंडिपेंडेंट कहना चाहते हो तो आप वाई इंडिपेंडेंट कह लो। देखो, जो चीज आपने पूछी है, आपने कहा कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल कह रहा हूं x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये दो अलग अलग एग्जांपल है। ये मेरा एग्जांपल 1 था और ये मेरा एग्जांपल 2 था। यही तो है। हाँ या ना आर्यन? अरे ऋषि, अब आप अगर x को y और y को x कह देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन अगर अभी भी आपने x को इंडिपेंडेंट रखा है तब तो वैलिड है। लेकिन अगर आपने x को डिपेंडेंट कर दिया तो ये वैलिड नहीं है। और एक चीज समझना कि x इज इक्वल्स टू, सॉरी, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स और x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स y, ये हर जगह पे वैलिड नहीं है। अगर आप इसको एज ए इनवर्स देख रहे हैं, ऋषि, क्या साइन एक्स इन्वर्टेबल है? पढ़ा तो है तुमने? नहीं पढ़ा है तुमने? बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए मैं उस चीज को आपके लिखने के अगेंस्ट हो रहा हूं कि आप ऐसे एक्स और वाई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक्स और वाई चेंज कर रहे हो और तब आपका मीनिंग वही है तो बिल्कुल, ये तो मैंने बताया ना, क्योंकि अगर चीजें हैं, अगर अभी भी आप एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई को डिपेंडेंट रख रहे हैं तो आपका यही ग्राफ आएगा और ये बिल्कुल है फंक्शन। ठीक है। बट अगर आपका मीनिंग इनवर्स से है, समझना, इसीलिए इस नहीं तो अब जब आपने मुझसे पूछा तो भाई मैं तो पूरा डिटेल जाऊंगा ना। ठीक है भाई, देखो, किसी भी चीज का आंसर ऐसे नहीं किया जाता है। देखो, मतलब मैं फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ और बच्चों को स्ट्रांग फंडामेंटली बनाना चाहता हूँ। उसके बाद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो मैं खूब कराता हूँ, एक बार मैथमेटिकली चीजें उठ जाए। चले खैर, अब हम इसमें एक चीज और दे रहा हूं मैं। एंड द बॉल गोज टू अगेन प्रियांजल। बिटिया, क्या जो ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं, ये ग्राफ फंक्शन है? मैंने तो कर दिया। फंक्शन नहीं है, क्यों?
तू अपने हिसाब से बोलना कि तेरे अनुसार क्या होना चाहिए। अरे क्यों जाएगा? तो अरे मैंने तो केवल इतना बना के दे दिया मेरी बच्ची। अकॉर्डिंग टू प्रियांजल दिस इज फंक्शन। आर्ची। ठीक है, हर्ष, ऋषि, अरिन, आपका आंसर। छोड़ेंगे, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक लाइन आप लोग भूल गए। इफ डोमेन इज नॉट गिवन देन टेक इट एज आर। इस जगह पे देखें, प्लीज ध्यान देना, मैंने अब तक डोमेन नहीं पूछा है, दिया है। यहां पे दो क्वेश्चन बनते हैं रिद्धि, प्लीज। अगर कोई मुझसे कहे कि ये फंक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि नेगेटिव एक्स के लिए आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। बट अगर कोई मुझसे ये पूछे व्हाट शुड बी डोमेन फॉर विच above graph is, क्या बोला ऋषि आपने? क्लोज इंटरवल 0 to infinity. This is not positive. This is not negative, non-negative number. क्योंकि जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। हाँ, अरे भाई, तो यही तो ओपन क्लोज में मारेंगे वो, समझे? हाँ भाई देखो, हम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी एंड मेंस। हाँ, वो यहाँ पे बैंड बजाते हैं। चारों ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोल। अब अगर मैं आपको ये दे दूं, नाउ बॉल गोज टू राधिका। अब जो चीज मैं दे रहा हूं, ये फंक्शन है या नहीं है? बिल्कुल है। किसी को कोई कंफ्यूजन? दिस इज फंक्शन। क्यों? क्योंकि अब डोमेन में ही मैंने क्लियर कट मेंशन किया है कि भैया आप जो भी लाइंस ड्रॉ करेंगे दैट शुड बी इन द डोमेन। डोमेन से बाहर आप लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। और हर वो चीज जो मैंने बताई है उसका आंसर मैंने यहां लिख दिया है। Why I am drawing the line parallel to y-axis? Because on the line parallel to y-axis, x is always constant. Hence, and I want to check how many y is there for 1x. यही तो था। What is the meaning of line cuts at only one point? It means we have exactly one y for that x. And if we have more than no cutting, means we don't have y corresponding to that x. What is the meaning of line cuts at more than one point? Means we have more than one values of y corresponding to that. Okay. अब बेटा आज की बातचीत मैं यहाँ एंड करूंगा। ठीक है। अब एक ये है, क्या नाम से है, आर्ची, हर्ष, प्रियांजल और राधिका,
आप चारों लोग लीव करें, बाकी लोगों से मैं 2-3 मिनट बात करूंगा। थैंक यू मैडम। बोल बेटा। नहीं बेटा, 9:30। हाँ, अपन दोनों कॉल करते हैं ना, बात करते हैं इसमें। ओके बेटा। देखिए, अब जैसे मान लो इसमें वैवी कर्व भी यूज आएगा। मुझे पता है कि रिद्धि ने नहीं पढ़ा हुआ है, बट शायद अरिंद तुमने पढ़ा हुआ होगा। हाँ, इन दैट केस हमारे इसके क्या नाम से चारू, आपने 11th में आप उसमें थे ना, क्या नाम से, विद्या मंदिर में। विद्या मंदिर में क्वाड्रेटिक आपने ढंग से किया था या नहीं किया था? वेवी कर्व मेथड के बारे में आप बताएं। ठीक है। तो ऋषि, आपने अगर कोई तैयारी नहीं की होगी तो वेवी कर्व मेथड पढ़ा नहीं होगा। तो आप तीनों की मैं अलग से भी क्लास लूंगा, ठीक है, जिसमें मैं आप तीनों को वेवी कर्व पढ़ा दूंगा बिफोर गोइंग टू डोमेन। क्योंकि हाउ टू फाइंड द डोमेन वो एक अलग चीज है। मेरे पास चारू का भी नंबर है, रिद्धि का नंबर है। ऋषि, आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सअप करना, ताकि पापा का जो कम्युनिकेशन है वो फिर अपन बाईपास करेंगे। पता पड़े कभी पापा मैसेज कर पाए नहीं कर पाए। हाँ, बोलो बोलो। क्या? डबल डॉट, एफ डबल डॉट, डबल डॉट का क्या मतलब? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, सच दैट कह रहे हो। ठीक है, एफ सच दैट। कोडोमेन 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 कोडोमेन। जब तक वो स्टेटमेंट ना दे कि इट इज इन्वर्टेबल, अगर वो इन्वर्टेबल कह देते हैं तो इन्वर्टेबल फंक्शन में कोडोमेन का रेंज होना जरूरी है। वो अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, मतलब कल करेंगे। ठीक है। हाँ रिन। वो तो मैं कर दूंगा बेटा। वो सब तो मैं, नोट्स का और वो ग्रुप तो मैं बना दूंगा, इसकी चिंता मत करो। ठीक है, क्योंकि देखो ड्रॉपर वालों को तो एक्स्ट्रा फॉल्ट लेने ही पड़ेंगे। अदरवाइज अदरवाइज मतलब अगर फरवरी में भी होगा तो इतना आसान काम नहीं है। देखो, लोग तो ले लेते हैं क्रैश कोर्स में, बच्चे क्रैश हो जाते हैं, हकीकत तो ये है। मैं 1-1.5 महीने पढ़ाने में विश्वास नहीं रखता। किसी ने तैयारी कर रखी है तो मैं 1.5-2 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन वो तो बेटा बेवकूफ बनाने का नाम है कि ये हो गया वो हो गया। और भैया आलोक सिंह अपना काम तसल्ली से करना जानते हैं। जिस काम में मुझे मजा नहीं आता मैं करता ही नहीं। मतलब